नमस्कार दोस्तों, मैं सर वागड़ा और आप सभी का प्यारा चैनल है क्लासेस। तो आज काफी लेट हो गया यार, सही बात यही है। लेक्चर बनाने में आज लाइट रिफ्लेक्शन टॉपिक है और आज मैं साइन कन्वेंशन कराऊंगा और उसमें न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, खत्म। इतना कराऊंगा, आज ज्यादा नहीं कराऊंगा। रिफ्लेक्शन अगले टॉपिक में फ्रेश एकदम। अब आज साइन कन्वेंशन क्या है, मेरा फॉर्मूला ये साइन कन्वेंशन का रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल में लिखूंगा, कुछ नहीं रीड करूंगा और इधर ये बताऊंगा कि कहां पर क्या यूज करना है। ये देखो, सबसे पहली चीज इंसिडेंट है। इसकी डायरेक्शन में कोई भी चीज हो उसे पॉजिटिव लेना है। उसकी डायरेक्शन में कोई भी चीज हो पॉजिटिव लेना है, उसको क्या लेना है, पॉजिटिव। कोई भी चीज अब यहाँ पर है, यहाँ पर डिस्टेंस अगर यहाँ पर है ना, यहाँ पर इस पोजिशन 1 2 कार्टेशियन सिस्टम होते हैं ना, 3 और 4। यहाँ पर कोई भी चीज है, यहाँ पर फर्स्ट पे वो हमेशा पॉजिटिव होगा। वो हमेशा इमेज हो ऑब्जेक्ट हो कुछ भी हो, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। तो मैक्सिमम क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ रहता है, ऑब्जेक्ट यहाँ इमेज इधर बनती है, इधर बनती है, यहाँ पर मिलती है ना, यहाँ पर बनती है। और क्या नाम है, हाँ यहाँ पर इमेज बनती है। इमेज क्या होगी, इमेज देखना, इमेज नेगेटिव होगी क्योंकि इधर है, पर ये देखना, यहाँ पर हाइट भी डिफर करती है। हाइट अगर इसके ऊपर है, ऊपर तो पॉजिटिव होगी हाइट एच। अगर इसके इस सिस्टम के ऊपर है तो पॉजिटिव होगी फर्स्ट और सेकंड हाइट के हिसाब से। इंग्लिश और हिंदी जानते हो ना क्या होता है, तो हाइट के हिसाब से फर्स्ट एंड सेकंड आर टेकन एज पॉजिटिव। ये देखो, हाइट के हिसाब से फर्स्ट एंड सेकंड आर टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि इसे और इसे यहाँ पर हाइट कौन सी भी हो, ऑब्जेक्ट की हो, पॉजिटिव होगी। और नीचे बन रहा है, यहाँ देखो थर्ड एंड फोर्थ हाइट के हिसाब से, एंड थर्ड एंड फोर्थ आर टेकन एज नेगेटिव, ये देखो मैंने ये इसलिए लिखा था, इसका में लिख सकता है इफ यू कंसीडर हाइट एज लिख सकता था, पर हिंदी में लिखने से आपके दिमाग को अच्छे से स्ट्राइक करता है वो चीज। तो ये है थर्ड एंड फोर्थ आर टेकन एज नेगेटिव। थर्ड एंड फोर्थ आर हाइट के हिसाब से। अब पोजीशन के हिसाब से देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन के हिसाब से रेज आ रही है। फर्स्ट एंड फोर्थ आर टेकन एज पॉजिटिव। क्यों देखो, यहाँ पर इंसिडेंट रे के सामने वाली ये प्लेस है, ये पॉजिटिव होगा। इंसिडेंट रे के इस साइड में ये देखो, ये सेकंड एंड थर्ड, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे यही चीज है, ये पॉजिटिव है। और एंड सेकंड एंड थर्ड आर टेकन एज नेगेटिव। अभी पर आगे बता देंगे इंसिडेंट रे का लिखा, पर जो मेरा कंसेप्ट है ना, वो पहले कॉन्सेप्ट आपको लेकर आने वाला हूँ, इसलिए मैं बार-बार समझा रहा हूँ आपको। आएगा समझ में, आएगा क्वेश्चन और क्लियर होगा, तो कॉन्सेप्ट है। अब देखो, कन्वेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल में, व्हाइल डूइंग द रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल में वी शैल फेल सेट ऑफ साइन कन्वेंशंस कॉल्ड द न्यू कार्टेशियन साइन सिस्टम। इसलिए बोलते हैं न्यू कार्टेशियन। देखो, कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कार्टेशियन सिस्टम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, याद रखना बात को। तुम्हारे ये चैप्टर 10th में भी आएगा, 9th में आता है कार्टेशियन सिस्टम। ये चीज है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट्स, ये क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो वो इनका बोलते हैं, क्या नाम है इसका, न्यू कार्टेशियन साइन ऑफ कन्वेंशन। न्यू कार्टेशियन साइन ऑफ कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन ऑफ कन्वेंशन। ये चीज है, इंसर्ट में जो देखा वो है न्यू कार्टेशियन। इट इज मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन, द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज एक्स एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कर दो ये यहाँ पर ये डायग्राम सेट कर रहा है ना, तो डायग्राम क्लियर बता रहे हैं डिस्टेंस। देखो मैंने बताया ये ऑलवेज पॉजिटिव हुआ, ये हाइट के हिसाब से पॉजिटिव हो, यानी पोजीशन के हिसाब से पॉजिटिव है, पर हाइट के हिसाब से नेगेटिव है। हाइट के हिसाब से क्या है, नेगेटिव है। हाइट के हिसाब से नेगेटिव, ये चीज है। ये देखो, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट, ऑलवेज ये वर्ड देखो, ऑलवेज देखो, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज यहाँ पर इसे अच्छे से अंडरलाइन कर लो। ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर, दिस इंप्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ऑलवेज मतलब यहाँ पर ऑलवेज, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट हमेशा ये देखो, ये मान लीजिए मिरर के लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड पे हमेशा इंसर्ट में ऐसे लिख रखा है, इंसर्ट में ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रहेगा
ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ये भी रखा है। और ये क्या है, सेकंड वाला पॉइंट, ये देखो ऑल्सो मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, यानी ऑलवेज यहां से ले जाएगी कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ले जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड को हमेशा रह जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड से हमेशा रह जाएगी। तो अब क्या है, ये देखो फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर हो चुका है कि लेफ्ट साइड से हमेशा, और सही वाला क्या है, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ये देखो कि यहां से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से जो पैरेलल ये रेस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, और मेजर कहां से होगी, इस पोल से, मेजर कहां से होगी, पोल से कितनी डिस्टेंस दूर है, इधर पोल से कितनी डिस्टेंस दूर है, ये चीज समझा रहा है। यहां से नापना है इसे, यहां से इधर भी नाप लो, इधर भी नाप लो, ये समझा रहा है। यही सेकंड पॉइंट ये बता रहा है, सेकंड पॉइंट ये बता रहा है, थर्ड पॉइंट है ऑल डिस्टेंस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, इधर यहां से इसके इस साइड में along positive axis are taken as positive while those nearing left, देखो ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब क्या दे रखा है, ये देखो यहां पर देखो, और इसी मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन along x axis are taken as positive, इस साइड में पॉजिटिव एक्सिस है, पॉजिटिव एक्सिस है, इसे पॉजिटिव लेना है, इसे पॉजिटिव लेना है। ये पहले ये क्या समझा रहा था, यही समझा रहा था, यही समझा रहा था। और इसे ये माइनस एक्स एक्सिस है, माइनस एक्स एक्सिस, इसे क्या करना है, हमेशा नेगेटिव लेना है। यही पॉइंट है यार, यही पॉइंट है। देखो डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर, अब वाई एक्सिस की बात है, वाई एक्सिस की बात है, वाई एक्सिस में क्या है, डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में क्या लेना है, पॉजिटिव हाइट का काम आएगा, और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में नेगेटिव। यही चीज है, एक्स और वाई से लिया, मैंने आपको फास्ट ये समझाएगा हाइट के हिसाब से और उसके हिसाब से पोजीशन के हिसाब से। मैं ये समझा रहा था, मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से, एनसीईआरटी इस कॉन्सेप्ट से बताया प्लस एक्स और माइनस एक्स से, और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर below the principal axis, above the principal axis, दोनों में देखो below the principal axis are taken as negative. The new condition described illustrated what is this, and these signs convention apply to both the mirror, ये both the mirror, ये और sign convention both the mirror के काम में आएगा। ये तो आ गया ना, ये सिर्फ बेसिक चीज है, ये सिर्फ बेसिक है। क्वेश्चन में आएगा कॉन्सेप्ट किसी के लिए होता है, क्वेश्चन में आना कुछ नहीं आएगा, क्या है तब क्या है ये एक बार देखना। अब इसका फॉर्मूला, मेरा फॉर्मूला न्यू पार्टीशन सिस्टम समझा दिया, अब फॉर्मूला मेरा फॉर्मूला देखो तीन फॉर्मूला है, मैं नीचे कर देता हूँ। एक तो है 1/b प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/n। सबसे पहला तो ये फॉर्मूला है, इसका मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, क्लियर। ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, और ये क्या है, फोकस है फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ये मिरर डिस्टेंस, ये मिरर फॉर्मूला है, सिर्फ मिरर फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला बताऊंगा, एक फॉर्मूला क्या है, m इक्वल्स टू, और एक क्या है मैग्निफिकेशन, m इक्वल्स टू d अपॉन u माइनस का, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है सही, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, और क्या h2 अपॉन h1, h2 अपॉन h2 क्या है, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये भी क्या इमेज डिस्टेंस, और ये क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये क्या है हाइट ऑफ इमेज, और ये क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ। तो मेरे जो निम्न फॉर्मूला थे ना, एक स्क्रीनशॉट वो वाला नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, एक फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, यहाँ से आप तीन चीजों को निकाल सकते हो, तीनों चीजों को मैग्निफिकेशन निकालो, मैग्निफिकेशन यहाँ वैल्यू डालो, डी यहाँ से देखो डी की वैल्यू आप डाल सकते हो, क्या डाल सकते हो, एम यू,
तो एम ए को उठा के यहाँ डाल दो, किसी डी की जगह पे एम ए, सीधा आंसर आएगा, सीधा आंसर आएगा। अब पे क्वेश्चन करिए फिर आएगा, ये मुझे बताऊंगा शुरू कर वाला मजा आएगा, गद्दा गद्दा कर दूंगा। चलो ठीक है, एक बार अब एक आंसर नहीं करते हैं। इन द स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि पोल से चलो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नहीं है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये। तो ऐसा कि फालतू से यही याद कर लेना। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन याद करेंगे, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन यानी कि किस एक्सटेंट पे एग्जांपल को देखो, ये देखो मैक्सिमम करते हैं एक्सपेरिमेंट गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट रिलेटिव सभी संबंध नहीं है, रिलेटिव एक्सटेंट है, यानी उसके हिसाब से अपन क्या है रिलेटिव एक्सटेंट टू दिस द ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज बी ऑफ द यू, समझ रहे हैं? बी क्या इमेज, यू क्या ऑब्जेक्ट, बी ऑफ द यू इज मैग्नीफाइड, is magnified with respect to the object side, is magnified with respect to WRT to object size, ठीक है? ये मैग्नीफिकेशन चीज होता है, मतलब उस बंदे के हिसाब से मैं कितना बड़ा हूं। अभी उसे मान लो कोई दिया, मेरा ऑब्जेक्ट 5.5 है, अब मेरे सामने 6 फीट का बंदा आ गया, तो वही है, अगर मैं ऑब्जेक्ट हूं ना तो मेरी इमेज कितनी मैग्नीफाइड हुई, मैं 5-10 का हूं तो इमेज कितनी मैग्नीफाइड होगी 6 फीट की। वो मैग्नीफिकेशन है, ये चीज है एक्सटेंट दैट इज रिलेटिव बी, दैट इज रिलेटिव एक्सटेंट, यार ये सही नहीं लग रहा, रिलेटिव extent of the image of the v of the u is magnified with respect to the object size। v और u को कैसे रीड करना है, इमेज और ऑब्जेक्ट ऐसे रीड करना है, स्क्रीनशॉट लेना। अब क्वेश्चन छोड़ाइए, करदा करेंगे क्वेश्चन को, खोल देंगे क्वेश्चन को, हैंडल लैंग्वेज नहीं यार बैठेगा। तो अब इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट। ये 3 फॉर्मूले यहां से क्वेश्चन बनेगा, इनसे क्वेश्चन बनेगा, एनसीईआरटी का बोर्ड का दम नहीं कब पीछे से बना ले, यही चीज है। इरेज करो, इरेज कर रहा हूं। अब क्वेश्चन कराएंगे एनसीईआरटी के और बोर्ड के टाइम पे मैं आपको मेन टॉपिक्स बताऊंगा कि मेन कहां से क्वेश्चन बनने वाला है। अब ये चीज हो चुका है, यहां से ये रीड कर लो बात। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द स्टेबल इज पॉजिटिव एंड द ऑब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि y एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होना ये तब पॉजिटिव होगा। इमेज करो, उसको इमेजिन करो कि दिमाग में, उसको इमेजिन करो लिख जाता है, हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर द वर्चुअल इमेजेस एंड फॉर द रियल इमेजेस इट इज नेगेटिव। अगर इमेज पॉजिटिव दिख रही है ना, इमेज पॉजिटिव दिख रही है तो वो वर्चुअल है, वो हमेशा वर्चुअल होगी, इमेज पॉजिटिव हो। और अगर नेगेटिव है तो क्या होगी, रियल। सेम होगा उसके लिए, अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो वो वर्चुअल है, नेगेटिव आ रहा है तो रियल है, नेगेटिव है तो रियल है, पॉजिटिव है तो वर्चुअल है। यही चीज है साइंस पे अच्छे से बुक कंसंट्रेट करना। However, it is to be taken as a negative for real images. Negative मतलब real images. The negative sign in the value of the magnification indicates that the image is real. The positive sign of the value of magnification indicates that the image is virtual. Image is virtual. अब ये 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आएंगे पहले और फिर एक ये वाला क्वेश्चन दूंगा, फिर ये क्वेश्चन ये दूंगा, फिर रिफ्लेक्शन। आज का टॉपिक तो नहीं है, रिफ्लेक्शन कल कराऊंगा। अब ये क्वेश्चन देखो, कौन से एग्जांपल 9.1 a convex mirror used for the rear view। ये समझो rear view का मतलब क्या है, इतने से नहीं, इतनी बड़ा rear view होता है ना, rear view वो चीज है, rear view मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स मिरर जरूर बनाता है। हाँ यूज फॉर द रियर व्यू, फिर लास्ट यहां पर देखो कॉन्वेक्स मिरर रियर व्यू, वर्चुअल इमेज नहीं यार मैं गलत हो गया, माय बैड क्या दिक्कत है, हाई डिग्री में है रियर व्यू का मतलब क्या है, मतलब ये देखना इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट ये है, इसकी इमेज बनेगी इतनी से, ये डिमिनिश इमेज है। यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर लगाएगी, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर लगाएगी, ऐसे करके कॉन्वेक्स मिरर लगाएगी, इमेज दूसरी से एक होगी, तभी ये व्यापारियों का काम में आता है। रियर व्यू यही चीज है, रियर व्यू यही चीज है, हाईली डिमिनिश्ड। हाँ चालू करते हैं। अब देखो ये कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर द रियर व्यू ऑफ ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर, यानी आर दे अपने पास 3 मीटर,
3 मीटर है, मीटर एक साइड में चीज देखना। तो फोकल लेंथ कितनी होगी, फोकल लेंथ F इक्वल्स टू R बाई 2 ये होता है ना। तो R हमारे पास 3 है, फोकल लेंथ 1.5 मीटर। ठीक है ठीक है, तो इसमें में आ जाएगा। अब आगे देखो, ठीक है, बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। ये देखो ओपन मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। अब जहां से बस है 5 मीटर, यानी इस साइड में फोकल की इस साइड में यहाँ पर बस है कितनी डिस्टेंस है 5 मीटर। और इसकी फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ मेरे पास है 1.5 मीटर। ऊपर निकालेंगे 1.5 मीटर ये हो गया। ठीक है, अब कौन सोल्व करते हैं, ये पूछा पोजीशन नेचर एंड साइज। पोजीशन टू फाइंड पोजीशन नेचर एंड साइज अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पता है मुझे, फॉर्मूला पता है। सबसे पहले फोकल लेंथ कितना है, F 1/2 क्या नाम है 1/v प्लस 1/u। सबसे पहले क्या करना है, आंसर कैसे लिखना है, सबसे पहले आंसर कैसे लिखना है, बोर्ड में आंसर कैसे लिखना है, पहले डायग्राम बनाओ। फिर क्या करना है, ऐसे लगा के, है ना। सबसे पहले फॉर्मूला सिंपल कर दो, फॉर्मूला लिखते आधा एक नंबर तो आपके पास आता है। क्या करना है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/9। सबसे पहले ये चीज हर फॉर्मूले को दो, मेरा लाइन का क्वेश्चन है, ये बोर्ड पर टेक दो, नंबर है, एक नंबर फिक्स है। ये फॉर्मूला लगाओ। अब इमेजिनेशन फाइंड ऑप्शन है जो मैंने करना तुमको। ऑब्जर्वेशन दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखा है। अरे देखो 1/v अपने पास फोकल लेंथ दे रखा है, ऑब्जर्वेशन दे रखा है। ऑब्जर्वेशन कितनी है, ऑब्जर्वेशन अपने पास 5 मीटर है, फोकल लेंथ दे रखा है। सीधा निकालो 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/v। ये फॉर्मूला। अब फोकल लेंथ लगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव लगी, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। ये देखो कॉन्वेक्स मिरर, हाँ कॉन्वेक्स मिरर, ये देखो यहाँ पर, इसमें देखो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर। फोकल लेंथ अरे ये देखना यहाँ पर फोकल लेंथ मिरर के इस साइड में, इससे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ इस साइड में होगी, ये देखो ये कॉन्वेक्स मिरर ऐसे यहाँ से भी पता है, इस सिलेंडर की तरह इस साइड में और इमेज की तरह वो ऑब्जेक्ट इस साइड में। फोकल लेंथ इधर होगा 1.5 से 1.5 मीटर। अब यहाँ पर आओ 1/v इट इज 1/f। अब सीधा यहाँ पर वैल्यू डालो, फोकल लेंथ में 1/1.5 इमेज माइनस की साइन वैसे। अब 1/1 ऑब्जेक्ट का 5 मीटर नेगेटिव में, क्योंकि इंसिडेंट के अपोजिट साइड में इंसिडेंट है उसकी किस साइड में, अपोजिट साइड में क्या होगा, नेगेटिव साइड में। यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव, तो 5। तो देखो नेगेटिव और नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पर आओ 1/1.5 प्लस 1/5। अब कुछ नहीं करना, ऐसे लो। सबसे पहले ऐसे 1.5 into 5 क्या आएगा सीधा लिखिए 1.5 और 5। अब 1.5 डिवाइड करो क्या आएगा 5, इसको काट दिया पूरे 1.5 से, तो 5 यहाँ पर और यहाँ पर 5 करो 1.5 आएगा। यानी कि अब देखो साइन जरूर देखना, पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब कितना आएगा 1.5। अब अगर बी 1/b, अब ये यहाँ पर 1/b है, 1/b जिसको उल्टा कर दिया रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल कर दो क्या आएगा, इरेज कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पर है इसको रेसिप्रोकल, इसका स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। मजा आ रहा है मोमेंटम सवाल सॉल्व करने में। अब यहाँ पर आओ, अब इसको कैसे करना है, 1/b उल्टा कर दो क्या आएगा, b इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 5 प्लस 5 प्लस 1.5 कितना आएगा 6.5 यहाँ पर आ गया। 5 से सीधा काटो कितना आएगा 1.3 1.5 क्या आएगा 15 13 आ गया, 15 13 क्या आएगा कुल मिला के 1.22 अप्रॉक्स ये आ रहा है। 1. किस आ रहा है पॉजिटिव, यानी इमेज को वर्चुअल है, इमेज कैसे वर्चुअल है। अब मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू b अपॉन u माइनस, ठीक है, और क्या h2/h1, ठीक है, h2/h1। अब क्या सबसे पहले क्या बोलेगा, पोजीशन नेचर कैसा होगा वर्चुअल, पोजीशन पॉजिटिव, पोजीशन क्या होगा पॉजिटिव, कितना आ रहा है 1.2, ये पोजीशन है इसकी। पॉजिटिव में मतलब बिहाइंड द मिरर है, कैसे बिहाइंड द मिरर, ठीक है। पोजीशन क्या है 1.22 वर्चुअल। अब साइज कैसे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन निकाल दे। अपने पास क्या है ये दे रखा है, कितना दे रखा है, कितना 1.22 और ऑब्जेक्ट कितना है 5। क्या करेगा, डिवाइड करो क्या आएगा 0.2। देखो 5 को 1.2 से करोगे सभी में पॉइंट लगा दो। अब ये 12 आ रहा है, 12 तो 12 कितनी बार आएगा 2, लेकिन 10 हो गए फिर 15 हो जाएगा, 15 में 12 होगा, यानी कितने ये देखो यहाँ पर 2 से जाएगा 10, मतलब 12 10 से तो बड़ा है और 15 से छोटा है, तो कितना आएगा 2 और फिर 12
रहा है तो 0.22 चलता जाएगा अप्रॉक्स, ठीक है। अब क्या है, इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज इज, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट को आप 8 मानते हो तो इमेज कितनी है 0.22, इमेज कितनी है 0.22, यानी अगर मैं 5 फुट का हूं ना, मैं 5 फुट हूं तो मतलब इमेज मेरे को कितनी होगी, मेरी इमेज कितनी सी 2 फुट की इमेज, 6 फुट का बंदा 2 फुट की इमेज, 6 फुट का बंदा 2 फुट की इमेज, वही चीज है। इमेज कितनी है 0.22, अगर 1 मीटर का बंदा है ना तो उसकी इमेज आनी 0.22 मीटर, 0.22 मीटर उसकी इमेज आनी, तो यही चीज है। इमेज कैसी है, साइज 0.22 मीटर, डिमिनिश साइज का डिमिनिश 0.22 दैट इज डिमिनिश्ड। क्वेश्चन समझाने का तरीका, ये समझाने का तरीका, इसलिए इतने ऑफर्स दिए, इसलिए इतने ऑफर्स दिए, मजा लगेगा गधा विजुअलाइजेशन, गधा विजुअलाइजेशन मतलब क्या है। अभी इसका एक और विजुअलाइज कर लो, कोई कॉन्सेप्ट से डायग्राम से, ये डायग्राम यहाँ पर, ये देखिए इसका, ये देखो यहाँ पर ये 5 मीटर, या पेंसिल ये 5 मीटर, बस 5 मीटर, टोटल यूनिट कितनी है 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव इसकी इमेज कितना बनेगा, पॉजिटिव, यानी इमेज इतनी इधर आएगी और कितनी आएगी, छोटी सी नहीं आएगी, और कितनी कितनी आएगी, कितनी आएगी 1 पॉइंट, तो कितना आएगा ना आंसर 1.22 आएगा ना, 1.22, तो 1.22 यहाँ पर, यहाँ इस साइड पे, इस साइड इतनी सी आएगी, इतनी सी ये विजुअलाइजेशन मैं बता रहा हूँ। आप इसको फिजिक्स को विजुअलाइज कर सकते हो, कैसे मिल जाती है, यानी अगर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसकी इतनी सी मिल जा रही है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट की इतनी सी इमेज, यही चीज है, यही चीज है। अच्छा लगा, अच्छा लगाओ तो मजा, एक बार कमेंट दबा दो, कमेंट कर दो, सेकंड वाला समझा दो, सेकंड वाले में एफ दूंगा, दबा स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। हाँ अब ये क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर इन साइज, समझना ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्या कॉन्केव मिरर, क्या कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर कैसे होगा ऐसे, ये कॉन्केव मिरर है 4 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की साइड दे रखी है, और इस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, हाँ अरे देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, ये कितनी है 4 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का और 25 सेंटीमीटर कॉन्केव मिरर से इस साइड में, यानी क्या होगा ये देखो, ये देखो मैं देखो, और उसकी फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ इधर ये कितनी है 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी 50 सेंटीमीटर, एक ये सब और भी देगा ऊपर वाला, तो अच्छा वाला नीचे क्लीन कर देंगे बाद में। अब a bone distance from the mirror should a screen placed in order to maintain a sharp image or a measure and the size of image, क्या है पोजीशन नहीं पूछा, सिर्फ ने पूछा मेजर एंड साइज ऑफ इमेज। अब क्या करना है, ये सबसे पहले तो क्या है, बी निकालनी, अभी बस क्या करेगा, ये करेगा फोकल लेंथ लिखिए, बी निकाल लो, क्या होगा b इक्वल्स टू 1/8 माइनस का 1/b, सीधे लिखो, क्या फॉर्मूला क्या है 1/b प्लस 1/b प्लस 1/8, क्या करना है, ये कोई भी नहीं गया तो क्या होगा माइनस साइन। अब देखो, अब ये देखो 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर माइनस का 50, माइनस का 15 आएगा, पक्का माइनस का 15 आएगा, क्यों आएगा, क्यों आएगा, क्यों आएगा, क्यों आएगा 50 सेंटीमीटर, और इमेज की डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव एक बार हो 25 सेंटीमीटर, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1/25 प्लस 1/15, ठीक है। अब क्या है, ऐसे लो कितना आएगा 25 आएगा, दो 15 नहीं आएगा, 15 और 25 कितना आएगा, कितना लो बताओ आपके हिसाब से, 150 ले लो, 150 ले लो, 150 ले लो, 150 लो, और क्या नाम है, अब इसको 15 10 बार 10 तो याद है, 25 कितने बार हो जाएगा, कितना रहेगा 6 बार, ठीक है। अब बी, ये 1/b है, तो बी कितना आएगा, बी कितना है, बी को उल्टा कर दो, इसको कर दो, b इक्वल्स टू 150 अपॉन 16, ये 150 अपॉन 16 डिवाइड करो कितना आएगा, कितना आएगा, देखो 10 से करूंगा, 10 से करूंगा तो कितना आएगा 108, 10 से, पर 10 से छोटा है, छोटा कितना आएगा 9.5 सेंटीमीटर, 9.5 अप्रॉक्स है, ये अप्रॉक्स है, कोई चीज अप्रॉक्स 9.5 नहीं आएगा, 9.3 के समथिंग, 9.3 है। अब 100 में लेना, मैं अप्रॉक्स इसलिए ले रहा है, नो से थोड़ा सा ऊपर से रेसिप्रोकल यहाँ पर हो जाए, तब नो तो एक्सेप्ट है, नो तो एक्सेप्ट आएगा, नो तो एक्सेप्ट आएगा, ये पहले बी को नोट करो, और बी कैसा आ रहा है, बी कैसा आ रहा है, तो बी कैसा आ रहा है, अरे यार गलत कर दिया, वो कर दिया, माय बैड, क्या हुआ, ये देखो यहाँ पर मतलब नेगेटिव साइन आएगा, ये यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पर नेगेटिव मैंने पॉजिटिव कर दिया, बाय बैड है, ये गलत कर दिया मैंने, यहाँ पर देखो -50, ऐसे लिखने का डेट सुनिए, अब ये -50 -10 और 25 प्लस 6, अब है तो -4, तो 150 अब बाय 4 नेगेटिव, अब इसे सॉल्व करो, ये क्या है ये दिया 4 अब इसलिए देखो ये 75/2 दैट इज माइनस का 37.5 इमेज डिस्टेंस है,
भाई साहब ये आ रहा है सेटिस्फेक्शन देखो क्या माइनस साइन है मतलब इमेज इमेज इस साइड में और 37.5 ये 25 ये है ये जो 25 सेंटीमीटर यहाँ पर 37.5 यहाँ पर बनेगी इमेज 37.5 ये 37.5 डिस्टेंस है ये निकालना है अपोजिशन निकालनी है कितनी है तो कैसे निकालेंगे 2 सेंटीमीटर ये मेरे को तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू v बाय u माइनस v बाय u ठीक है और h2 बाय h1 h2 बाय h1 मैग्निफिकेशन भी छोड़ो अब मैग्निफिकेशन कोई मतलब नहीं है ये फॉर्मूला देखो तो v माइनस v बाय u और x स्क्वायर तो माइनस v कितना रहेगा माइनस 37.5 तो ये देखो माइनस 37.5 ठीक है और u कितना रहेगा 25 ठीक है h2 में जानना है h2 में रहेगा h2 यानी इनिशियल डिस्टेंस निकालिए h1 में कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर इनटू कर लो क्या होगा 4 को इस इंटू कर लो और h2 को मान लो 4 को इस इंटू कर लो 37.5 इंटू 4 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया 37 में बाय 25 भी होगा अब इसे देखो सॉल्व नहीं करना क्या करना है 25 से तो अभी दो 25 को एक तो आएगा 37.5 करोगे एक तो आएगा कितना बचा ऊपर 12.5 यानी आधा बच रहा है कितना आएगा 2 इंटू 4 कितना आएगा 6 यानी क्या है x2 कितना 6 इमेज क्या होगी अगर ये 4 सेंटीमीटर का इमेज नहीं होगी 6 सेंटीमीटर अब देखो अब इसकी एक ओवर में बनाता हूँ क्या बनेगा ओवर भी ये बन रहा है और ये कौन सा मिरर है ये कौन सा मिरर है अब यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ डिस्टेंस कितनी है 25 सेंटीमीटर और क्या है यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर इसका ऑब्जेक्ट है इमेज क्या बनेगी इमेज बनेगी 37.5 पे और कितनी डिस्टेंस कितनी यहाँ से कितनी 6 सेंटीमीटर यहाँ पर इमेज बनेगी यहाँ पर इमेज बनेगी ऐसे उल्टी साइड में 37.5 कैसे बनेगी यहाँ पर एक इमेज ऐसी जाएगी एक रो जाएगी एक रो यहाँ जाएगी एक रो यहाँ जाएगी यहाँ मिलते हुई अरे कितनी डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर ये ऑब्जेक्ट बन गई है इमेज डिस्टेंस कितनी है एलआर बन गया इमेज डिस्टेंस एलआर बोले अजीब करो एंसर में सिर्फ कैलकुलेशन दे रखा है तो आप पॉजिटिव कर दिया एजम्पशन कैसे करना है इसको यही चीज है अगर वीडियो अच्छा होगा पर अच्छा लगा हो तो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो एसजीके क्लासेस को जय हिंद जय भारत नमस्कार।